पहले सुपरस्टार यूपी बिहार के लोगों ने उसको बनाया, लेकिन ये कुकुर स्टार आज के डेट में हो गया है। हाँ, जिसने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, रावण ने भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, नेस्तनाबूत हुआ। कंस ने और शकुनी ने भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, उसका नेस्तनाबूत हो गया। यह भी व्यक्ति जब से इंडस्ट्री में गया, यही बिहार यूपी वाले इसको कंधा पर सर पर बैठा के आगे बढ़ाए। इसने सबसे पहले नीलम सिंह को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। दूसरा, इन्होंने अक्षरा सिंह को सोशल मीडिया पर तमाम तरह का बयान देके बदनाम किया और कर रहा है, आज भी से ट्रेंड में चल रहा है। बागी बलिया की बहन ज्योति सिंह से शादी किया, शादी करके उसी दिन गायब हो गया, उनका भी इंटरव्यू चल रहा है। और इतना बड़ा यह यश है कि हमारे देश की माता बहन बेटियों का यह मजाक उड़ा रहा सोशल मीडिया पर, और हम लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिसको हम लोग सर पे ताज रखते हैं, अगर वो रावण बनेगा तो उसके सर पे जूता रखने का भी काम करते हैं। इन दिनों पावर स्टार पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह का मुद्दा खूब छाया हुआ है। इंडस्ट्री में चारों तरफ इन्हीं लोगों के खबरों की चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां पावर स्टार पवन सिंह अपनी जिंदगी में मस्त हैं और लगातार हिट पे हिट गाने दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह लगातार एक के बाद एक इंटरव्यू देकर पवन सिंह की निजी जिंदगी के बारे में खुलासे कर रहे हैं और उनके पोल खोल रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो भी पवन सिंह के सपोर्टर्स थे वो उनके विरोध में धीरे धीरे आ रहे हैं। और कुछ हद तक ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो एकजुट होकर पवन सिंह का विरोध कर रहे हैं, उनका पुतला जला रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और लोग उनकी फिल्में, उनकी मूवी, उनके गानों को न देखें ऐसी अपील कर रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं, इनका क्या मकसद है, ये सरेआम पावर स्टार पवन सिंह की अवहेलना क्यों कर रहे हैं, ये पावर स्टार पवन सिंह का पुतला सरेआम सड़कों पर क्यों जला रहे, ये दिन दहाड़े पवन सिंह को पावर स्टार की जगह कुकुर स्टार कह के क्यों बुला रहे हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कुकुर स्टार है, अब कुकुर स्टार। पहले सुपर स्टार यूपी बिहार के लोगों ने उसको बनाया, लेकिन यह कुकुर स्टार आज के डेट में हो गया। तो वीडियो में जो जनाब पावर स्टार पवन सिंह को पावर स्टार नहीं कुकुर स्टार कहो कह रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि शशि प्रताप सिंह हैं, जो कि एक पार्टी चलाते हैं और वो समाज कल्याण का काम करते हैं। उनसे देखा नहीं गया कि उनके बागी बलिया की बहन ज्योति सिंह कष्ट में है, उन्हें ये देखा नहीं गया कि भारत देश की बेटी अक्षरा सिंह कष्ट में है, उन्हें ये देखा नहीं गया कि एक बेटी ने पवन सिंह के चलते आत्महत्या की, जो कि नीलम सिंह थी। तो आप इस वीडियो में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार शशि प्रताप सिंह किस तरह से पवन सिंह पर निशाना साध रहे हैं और उनके निजी जिंदगी को किस तरह से लोगों के सामने ला रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शशि प्रताप सिंह के विचारों की, तो वो समाज कल्याण के भावना को लेकर चलते हैं और वो हर बेटी बहन और माँ की मदद करते हैं जो कष्ट में हो, जो कष्ट झेल रही हो, जो प्रताड़ना झेल रही हो, जो समाज के कुरीतियों का शिकार हो। तो अब बात करते हैं शशि प्रताप सिंह की, तो वो पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे में आ चुके हैं और वो अपना बयान दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हाल ही में सड़क पर पवन सिंह का पुतला भी जलाया है और मीडिया वालों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि पवन सिंह नहीं बल्कि वो कुकुर स्टार हो गए हैं। पहले हुआ करते थे वो पावर स्टार, लेकिन अब वो अपने हरकतों के चलते कुकुर स्टार बन गए हैं। आगे शशि प्रताप सिंह ने और भी क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। नाम पवन हो गया, पवन पुत्र हनुमान हो के दिल दिखाओ ना, है कि चिरकुट बन के तुम दिल दिखाओगे। उसके बाद इसने बागी बलिया की बहन ज्योति सिंह से शादी किया, शादी करके उसी दिन गायब हो गया, उनका भी इंटरव्यू चल रहा है। और इतना बड़ा यह यश है कि हमारे देश की माता बहन बेटियों का यह मजाक उड़ा रहा सोशल मीडिया पर, और हम लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिसको हम लोग सर पे ताज रखते हैं, अगर वो रावण बनेगा तो उसके सर पे जूता रखने का भी काम करते हैं। नेशनल इक्वल पार्टी का अपना सिद्धांत। तो ये थे नेशनल इक्वल पार्टी के मुखिया शशि प्रताप सिंह जी, जिन्होंने पवन सिंह को हाल फिलहाल में कुकुर स्टार कह के नवाजा है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि पवन नाम होने से वो हनुमान जी नहीं बन जाएंगे, उनकी छवि उनके जैसी नहीं हो जाएगी। तो नाम का कम से कम इंसान को सम्मान करना चाहिए, उनको महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। वो महिलाओं के स्वाभिमान से, उनके अस्तित्व से सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ करते हैं। पहले उनके वजह से उनकी पहली पत्नी मरी,
और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेमिका अक्षरा सिंह के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें इस तरह से छोड़ दिया। और उसके बाद अब ज्योति सिंह की जिंदगी से खेल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा तकलीफदेह है। वो लगातार इंटरव्यू में रो रो कर बेचारी अपना दर्द बता रही है और उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शशि प्रताप सिंह इन सारे मुद्दों को देखते हुए कहते हैं कि जब भी कोई इंसान महिला का अपमान करता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। और पवन सिंह भी अपने पतन की ओर चल पड़े हैं। वो भी महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो भी महिलाओं को तार तार करने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से रावण ने जब महिला का अपमान किया तो उसकी मृत्यु हो गई, उसका विनाश हो गया, उसी प्रकार अब पवन सिंह का भी विनाश जल्द ही उनके समीप है। हम लोग उनको चप्पल से मारने का काम करने से पीछे नहीं हटेंगे अगर वो नहीं सुधरे तो। और वे इस तरह से इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें पावर स्टार पवन सिंह के लिए कही है, जो कि काफी ज्यादा विरोधाभास है। आप सुन लीजिए इन्होंने आगे क्या कुछ कहा। पवन सिंह सुपर स्टार बने, डुपर स्टार बने, अब कुकुर स्टार बनना उनका तय है। कोई भी देश की महिला पुरुष जो अपनी माँ बहन बेटी का सम्मान करना जानता होगा, उसका ना वीडियो देखेगा, ना उसका गाना सुनेगा, ना उसका फिल्म देखेगा। आज के बाद पवन सिंह सुपर स्टार बने, डुपर स्टार बने, अब वो कुकुर स्टार बन गए हैं, ऐसा कहना है नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह का। और वो लोगों से पवन सिंह का पुतला जलाते हुए ये अपील कर रहे हैं कि पवन सिंह का मूवी देखना, गाना देखना, उनका कोई भी प्रोग्राम अटेंड करना आप लोग बंद कीजिए। अगर आप लोग भी समाज में रहना चाहते हैं, समाज की भलाई चाहते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो आप अभी और इसी वक्त इन चीज़ों को करना बंद कीजिए। क्योंकि आज किसी और की बहन बेटी के साथ ये हो रहा है, कल को अगर सोचिए कि आपके बहन बेटी, माँ, बहू, किसी के भी साथ इस तरह की हरकतें होंगी तो आप पर क्या बीतेगी। तो इस तरह से सोचकर आप इस आदमी का बहिष्कार कीजिए और दिखा दीजिए अपनी ताकत। क्योंकि जो लोग इसे सर पर चढ़ा सकते हैं वो लोग इसे सर से उतार भी सकते हैं। आगे इन्होंने क्या कुछ कहा आप एक बार खुद सुन लीजिए। क्योंकि तुमने नीलम सिंह को पहले देखा, फिर अक्षरा सिंह को देखा, और सार्वजनिक तौर पर तुमने बागी बलिया की बेटी ज्योति सिंह से शादी किया, और शादी करने के बाद एक दिन भी उस औरत के साथ तुमने समय नहीं बिताया, उसके बारे में समझा नहीं, और अय्याशी करने के लिए बम्बई चले गए। वो बेटी आज पटना और बलिया की कोर्ट में रोज़ दौड़ लगा रही है उसका न्याय के लिए, उसको न्याय मिले। पवन सिंह माफ़ी मांगे, उसको अपनाएं, तब जनता माफ़ करेगी। नहीं तो उनको कुकुर स्टार अगर नहीं बनाए तो मेरा भी नाम शशि प्रताप सिंह नहीं। तो सुना आपने, शशि प्रताप सिंह अपनी उंगलियों पर गिनवा रहे हैं कि पवन सिंह ने किन किन महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया है और किन किन महिलाओं की जिंदगियां तबाह की है। वो कहते हुए सबसे पहले बात कर रहे हैं पवन सिंह की पहली पत्नी की, जिन्होंने उन्हीं की वजह से आत्महत्या कर ली। इसके बाद वो दूसरी औरत का नाम गिनवा रहे हैं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की, जिनकी जिंदगी उन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दी। उसके बाद ये ज्योति सिंह का नाम गिनवा रहे हैं, जिनकी जिंदगी के साथ ये फिलहाल में खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ अय्याश आदमी है, जिन्होंने सिर्फ अपने अय्याशी के लिए सभी महिलाओं का खिलवाड़ किया है। अब इसमें कितने सच्चाई है क्या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल सच ये है कि ज्योति सिंह समेत कई सारे ऐसे लोग हैं जो पवन सिंह के कैरेक्टर को फिलहाल उछालने का काम कर रहे हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन आगे इन्होंने क्या कुछ कहा ये आप सुन लीजिए। पवन सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 महिलाओं का जीवन बर्बाद करने का प्रयास किया, जिसमें एक ने आत्महत्या कर लिया, दूसरी आत्महत्या के कगार पे है, तीसरी कभी भी आत्महत्या कर लेगी। ऐसा नेता, अभिनेता और गायक की हम लोग को ज़रूरत नहीं है, देश को ज़रूरत नहीं है। और जो रावण रूपी या कंस रूपी या शकुनी रूपी यह काम किया है और जिसने महिलाओं के चरित्र पर उंगली उठाने का काम किया है, उसका सत्यानाश हुआ। महाभारत हो चाहे रामायण काल में, इस कलयुग में भी पवन सिंह का सत्यानाश होना तय है। उनसे 1 लाख गुना बढ़िया खेसारी लाल यादव है, जो व्यक्ति अच्छा है, जो अच्छा गाता भी है, अच्छा बॉडी भी है, और अपनी एक धर्मपत्नी के साथ धर्मपत्नी का व्रत निभाता है। तो सुना आपने कैसे शशि प्रताप सिंह पवन सिंह की छवि को धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो पवन सिंह के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि उस आदमी ने 3 महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, जिसमें से एक ने आत्महत्या कर ली, दूसरी आत्महत्या कर सकती है, तीसरी कभी भी करने वाली है। तो इस तरह से वो बातें करते हुए बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पवन सिंह को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, वो इसके हकदार नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी महिला का सम्मान नहीं कर सकता वो समाज का
आईना कैसे हो सकता है? उसे समाज राजा की तरह कैसे ट्रीट कर सकता है? अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पवन सिंह को ये सिखाएं, जो संस्कार, जो चीजें उनके परिवार से उन्हें नहीं मिली, वो समाज उन्हें सिखाए, वो समाज उन्हें बताए कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए। पवन सिंह को माफी तभी मिलेगी जब पवन सिंह खुद आ करके ज्योति सिंह से माफी मांगे और इज्जत के साथ उनको अपने साथ रख ले। और अगर नहीं रखना है तो ज्योति सिंह ने उनको लेकर जो भी डिमांड किए हैं वो सारे डिमांड्स को पूरी करे और इज्जत के साथ उन्हें तलाक दे, इस तरह से उनका अपमान ना करे। इसी के साथ साथ शशि प्रताप सिंह ने खेसारी लाल यादव पर भी बात की है और उन्होंने कहा है कि खेसारी लाल यादव से पवन सिंह को सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं। उनकी जिंदगी में उनकी एक पत्नी है और जो उन्हीं के साथ अभी तक हैं, और भले ही कितनी फिल्में करें, कितना भी गाने गा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही महिला है और एक ही रहेगी। और इंसान को ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा अपने जिम्मेदारियों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहनी चाहिए। वो खेसारी लाल यादव से सीख सकते हैं। खेसारी लाल यादव उनसे अच्छे दिखते हैं, उनसे अच्छा गाते हैं, उनसे अच्छा प्रोग्राम करते हैं, सब कुछ उस बंदे के पास है, लेकिन फिर भी वो महिलाओं का सम्मान करता है और किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करता। तो इस तरह से शशि प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ उन्होंने पवन सिंह का पुतला जलाते हुए उनका बहिष्कार किया है। अब आपको इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आगे देखिए कि आखिरकार शशि प्रताप सिंह ने और भी क्या कुछ बयान दिया है। मैं तो अक्षरा सिंह को सैल्यूट करता हूं कि जिसने इतना कुछ सहने के बाद भी अपने आप को जिंदा रखा। इसी बनारस में आकांक्षा दुबे की हत्या यहीं सारनाथ में हो गई थी, यही कुकुरों के चक्कर में, इसी तरह के कुकुरों के चक्कर में आकांक्षा दुबे ने भी आत्महत्या किया। और ये रवि किशन, मनोज तिवारी, ये भाजपा के बड़े बड़े नेता, अभिनेता कहाँ हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही है? आकांक्षा दुबे मर गई इसी कुकुरों के चक्कर में। नीलम सिंह मर गई, आत्महत्या कर ली कुकुरों के चक्कर में। अक्षरा सिंह बोल्ड लेडी हैं, वो मरेगी नहीं, इनको नेस्तनाबूद करके छोड़ेगी। ज्योति सिंह पढ़ी लिखी लेडी हैं, वो भी छोड़ेगी नहीं। ज्योति सिंह के साथ मैं खड़ा हूँ, अक्षरा सिंह के साथ मैं खड़ा हूँ। जहाँ तक बहन हमारी लड़ाई लड़ेगी इनको बर्बाद करने में, तहाँ तक शशि प्रताप सिंह नेशनल इक्वल पार्टी उन लोगों के साथ रहेगा। तो सुना आपने, शशि प्रताप सिंह अपने इंटरव्यू में कितने बड़े बड़े बयान दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सिर्फ पवन सिंह पर ही नहीं बल्कि आकांक्षा दुबे की मौत पर भी बात किए हैं। उनका कहना है कि आकांक्षा दुबे इस दुनिया से चली गई और आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं, सब शामिल हैं, इंडस्ट्री के सभी लोग शामिल हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी तक शामिल हैं, तभी तो आखिरकार बस इतना ही। आपको इस खबर पर फिर मिलेंगे इसी तरह के खबरों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज़ डे एंड नाइट।